इंटरव्यू में भी हमारे बंदे बैठे हुए हैं, इसलिए आपका जो वीज़ा है वो 100% गारंटेड है। पैसा कमाने का जुनून उसके अंदर ऐसा था कि मानो वो भूल ही चुका हो कि सही क्या है और गलत क्या है। पुलिस ने जाकर एजेंट को अरेस्ट किया, लेकिन जो पैसे उसने लूटे थे वो अभी तक उससे नहीं मिले। सपना था अमेरिका या न्यूजीलैंड जाने का, अपने परिवार के लिए कुछ करने का, अपने परिवार के लिए कुछ बनने का, लेकिन सपना बन गया कभी ना भूलने वाला सबसे बड़ा डर। मुंबई में एक एजेंट पकड़ा गया जिसने लोगों से 80 लाख रुपए लूट लिए सिर्फ एक प्रॉमिस के बदले, और वो प्रॉमिस था ग्रांटेड वीजा का। तो आज की ये जो वीडियो है ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हो जाती है जिंदगी जब आपके साथ वीजा का स्कैम होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके या फिर आपके चाहने वालों के साथ कोई भी फेक एजेंट कोई फ्रॉड ना कर सके, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 5 रेड फ्लैग्स जो कि हर एजेंट में होते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आप लोग मिस ना करें। तो आइए पहले जानते हैं कि कैसे एक एजेंट ने लोगों से 80 लाख रुपए लूट लिए। तो दोस्तों ये कहानी है मुंबई के एक ऐसे एजेंट की जो दिखने में एकदम सिंपल आदमी था, लेकिन अंदर से एक शातिर स्कैमस्टर भी था। पैसा कमाने का जुनून उसके अंदर ऐसा था कि मानो वो भूल ही चुका हो कि सही क्या है और गलत क्या है। इसने गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र से 27 लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे 80 लाख रुपए लूट लिए। ये एजेंट प्रॉमिस करता था कि यूएसए, न्यूजीलैंड की कंपनीज के साथ हमारा टाई अप है, आपको गारंटीड वीजा मिल जाएगा, फ्लाइट टिकट और अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से होगा, वीजा अप्रूवल विद इन 3 वीक्स में हो जाएगा। इंटरव्यू में भी हमारे बंदे बैठे हुए हैं, इसलिए आपका जो वीजा है वो 100% गारंटेड है, आपको वीजा मिल जाएगा। लेकिन ये सब एक बड़े फ्रॉड का हिस्सा था। जब कई महीने बीत गए तब लोगों को वीजा नहीं मिला, तब उन लोगों ने जब आवाज उठाई तो आगे से कई लोगों को मिला साइलेंस, और कई लोगों को मिला एक जवाब कि आपका जो वीजा है वो रिजेक्ट हो चुका है, आपके पैसे वापस नहीं होंगे। तो ये कहानी थी इस एजेंट की। तो आइए चलते हैं अब उन विक्टिम की तरफ जिन लोगों ने इसे पैसे दिए। तो पहला जो विक्टिम था वो था सुनील नाम का एक लड़का जो कि हरियाणा में रहता था, जो हरियाणा में रहकर एक इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। तो सुनील ने अपनी माँ के गहने बेचकर 3 लाख रुपया इस एजेंट को दिया। ना उसे वो पैसे मिले और ना ही उसे वीजा मिला, और यहाँ तक कि उसका पासपोर्ट भी उसे अभी तक नहीं मिला। दूसरे नंबर पर है दीपिका। दीपिका जो एक नर्स थी गुजरात में, उसने अपना पीएफ तोड़कर 4 लाख रुपए इस एजेंट को दिए। उसे भी अपने पैसे गंवाने पड़े और अब वो डिप्रेशन में है। इसके साथ साथ 25 और लोग थे। कुल मिलाकर ये लोग 27 लोग थे, जिन 27 लोगों ने इस एजेंट को पैसे दिए थे। इस एजेंट पर इन्होंने भरोसा किया था और एट द एंड उन्हें स्कैम का सामना करना पड़ा। इन सब में एक चीज कॉमन थी, हर किसी का एक ही सपना था, अपने माँ बाप को अच्छा भविष्य देने का, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने का। लेकिन एक झूठी फाइल और एक फेक स्टैंप ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो अब जानते हैं कि कैसे ये एजेंट सबको बेवकूफ बनाता रहा। तो ये जो एजेंट था ये किसी और के नाम पर अकाउंट खोलकर इन लोगों से पैसे लेता था। फेक अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट करने के लिए मार्केट में ऐसे कुछ लोग थे जिनके साथ इसका कॉन्टैक्ट था। हर एक क्लाइंट को अलग अलग वीजा प्रोसेसिंग की कहानी सुनाई जाती थी, जैसा कि आप लोगों को सुनाई जाती है कि हमने इतने लोगों को बाहर भेज दिया हुआ है, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। ये यूज करता था फेक ईमेल आईडीज, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स, स्टोलन लोगोस फ्रॉम जेन्युइन कंपनीज। ये जो एजेंट था ये व्हाट्सएप के थ्रू ही फुल प्रोसेस बता देता था और लोगों से पेमेंट ले लेता था। अब बात करते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन की। इस केस में जब 4 लोगों ने डीसीबी यानी कि डिटेंशन क्राइम ब्रांच को कंप्लेन की, तब जाकर कहीं स्कैम का असली चेहरा सामने आया। पुलिस ने जाकर एजेंट को अरेस्ट किया, लेकिन जो पैसे उसने लूटे थे वो अभी तक उससे नहीं मिले। डीसीबी अब उसके नेटवर्क के 4 और लोगों की तलाश कर रही है। अब कहा जा रहा है कि ये एक पैन इंडिया रैकेट था। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इस वीडियो में हम लोग आपको 5 रेड फ्लैग्स बताएंगे जो कि हर एजेंट में आपको नोटिस करने हैं। अगर आप लोग किसी भी एजेंट के पास जा रहे हो, किसी भी कंसल्टेंट के पास जा रहे हो, तो आप लोग उसमें नोटिस कर सकते हैं ये 5 रेड फ्लैग्स। अगर उस एजेंट में आपको ऐसे रेड फ्लैग्स मिलते हैं तब आपको वहां से निकल जाना है। अब फर्स्ट है नो फिजिकल ऑफिस। अगर किसी एजेंट का फिजिकल ऑफिस नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उस एजेंट से काम मत करवाइए। टू गुड टू वी ट्रू प्रोमिसेस। अगर कोई भी एजेंट आपको कहता है कि वो आपका अब्रॉड जाने का सपना पूरा कर सकता है बिना किसी एम्बेसी इंटरव्यू के, तो वो गलत कह रहा है। थर्ड नंबर इज नो रिसिप्ट नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी एजेंट आपको फी की रिसिप्ट नहीं देता, कोई भी अगर आपको रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता, तो ये भी एक स्कैम है। ओनली यूपीआई और कैश। अगर किसी भी एजेंट की कोई कंपनी नहीं है,
अगर वो आपसे यूपीआई के थ्रू या फिर बैंक ट्रांसफ़र या फिर कैश ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो एजेंट है वो फेक, और आगे चलकर आपको दिक्कत आ सकती है अपने पैसे रिकवर करने में। एंड द फिफ्थ नंबर इज कि अगर कोई एजेंट जेन्युइन है, अगर कोई एजेंट वाकई में किसी का काम करवा सकता है, तो वो जो अपने जितने भी उसने बंदे बाहर भेजे होंगे वो उसका रेफरेंस पक्का देगा। वो ज़रूर बताएगा आपसे कि हमने इतने बंदों को बाहर भेजा हुआ है, और वो जो बंदे होंगे वो जेन्युइन होंगे। तो एट द एंड मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका पैसा है, और जो पैसे देने वाला इंसान होता है वो ज़्यादा समझदार होता है। तो जो भी चीज़ें आप लोग करोगे वो सोच समझ कर करना। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे, अगर इनका ध्यान इन लोगों ने रखा होता तो आज इनके पैसे बच जाते और ये लोग आज डिप्रेशन में ना होते। तो रियल अब्रॉड टॉक पर हम लोग हर वीक आपको दिखाते हैं कोई नई स्टोरी, जिससे कि आप लोग अवेयर रह सको। आप लोग किसी को भी अगर किसी भी एजेंट को पैसा दे रहे हो तो आप लोग 100 बार ये चीज़ें सोच सको। हमेशा आपको ये चेक करना है कि जो एजेंट है वो जेन्युइन है, उसका अपना कोई लाइसेंस नंबर है, तब जाकर कहीं पर अगर आपको लगता है तब जाकर आपको उसे पैसे पे करने। अब सबसे ज़रूरी बात, कभी भी किसी भी इमोशनल प्रेशर में आकर किसी भी एजेंट को पैसे मत दो। तो ये थी एक छोटी सी कहानी अवेयरनेस के लिए कि कैसे एक एजेंट ने अपने शातिर दिमाग से 80 लाख रुपए लूटे, और वो भी 27 लोगों से। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी स्कैम का शिकार हुए हो, अगर आपसे भी किसी एजेंट ने पैसे लूटे हैं, तो हमें ज़रूर ईमेल कीजिए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे और आपकी स्टोरी को कवर ज़रूर करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लोग फ़ॉरेन जाने का सपना देख रहे हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।